Hey guys, welcome to my channel. लोग ब्लेम करते हैं कि हमारे पास पैसे बचते नहीं हैं। एक भी रुपया जेब में नहीं है यार। हमारे एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हैं। फ्यू इयर्स में लोगों ने अपने एक्सपेंसेस बढ़ा लिए हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग बाइंग कर लेते हैं और लेटर ऑन रिग्रेट फील करते हैं, यार ये तो मैंने गलत चीज बाय कर ली। बिलीव मी और नॉट, बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो हमें बाय करने की कोई नीड ही नहीं होती और उन प्रोडक्ट्स को बाय करने से आप अपने आप को अमीर होने से रोकते हैं। तो आज मैं आपसे ऐसी 6 चीजें शेयर करूंगा जो बाय करके आप रिग्रेट फील करते हैं। मैं आपको एपिसोड के एंड में ये भी बताऊंगा कि अगर आप 1,000 रुपए भी बचा सकते हैं तो खुद को आप करोड़पति भी बना सकते हैं। सो वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा फ्रेंड्स। लास्ट के 2.5 मिनट्स आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, आई प्रॉमिस यू आपका थिंकिंग स्टाइल चेंज हो जाएगा। आई बेट आप मल्टीपल टाइम्स इस एपिसोड को वॉच करने के बाद भी अगेन एंड अगेन वॉच करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। नंबर 1, हैबिट ऑफ टेकिंग एक्सटेंडेड वारंटी ऑन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। ये आज के टाइम का मेजर एक्सपेंस है कि आप जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बाय करते हैं तो शॉपकीपर आपको एक्सटेंडेड वारंटी देने की ट्राई करता है और किसी सेकंड मेथड से आपको उस प्रोडक्ट की इंश्योरेंस भी सेल करने की ट्राई करता है जो एक्चुअल में यूजलेस होती है। वारंटी और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पे इंश्योरेंस कोई भी क्लेम नहीं करता। सेल्समैन आपको कन्विंस करते हैं जो पैसे आप एक्सटेंडेड वारंटी और इंश्योरेंस में स्पेंड करते हैं उसका 8% या उससे कम पैसे आप क्लेम कर सकते हैं। रिमेनिंग मनी कंपनी का ऑपरेशंस, बोनस, फीस, कमीशन और प्रॉफिट में जाती है। इट मींस आप जिस इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट इंश्योरेंस एंड एक्सटेंडेड वारंटी परचेज कर रहे हैं उसके डैमेज होने के चांसेस 8% से भी कम होते हैं और जब आप इसका क्लेम लेने जाते हैं तो कंपनी अपनी तरफ से जान लगा देती है कि आपको कंपनी कोई क्लेम ऑफर ही ना करे। सो दोस्तों, इस वारंटी और क्लेम पॉलिसी में इन्वेस्ट करने से अच्छा है आप स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दें सो दैट ये पैसे आपको रियल लाइफ में बेनिफिट दे सकें। नंबर 2, स्पेंडिंग मनी ऑन पैकेज्ड मिनरल वाटर। क्या मिनरल वाटर बॉटल बाय करते हैं? आपका फेवरेट बॉटल वाटर ब्रांड कौन सा है? या अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पैसे वेस्ट करने का रीजन है, आप रिप्लाई करेंगे यार पानी भी ना पिए। अगर आपको वर्क प्लेस पे क्लीन एंड प्योर वाटर अवेलेबल मिलता है तो आप घर से ही पानी लेके जा सकते हैं। देन दिस इज द बेस्ट ऑप्शन टू सेव मनी। आप हेल्दी फील करते हैं बिकॉज यू नो इट्स टोटली सेफ वाटर। इस वाटर के लिए आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ती तो आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी फील होती है। यह आपको अंडरस्टैंड करना है, एक वाटर बॉटल की प्राइस 20 रुपीज होती है और अगर आप एक दिन में 2 वाटर बॉटल ड्रिंक करते हैं देन मंथली आपको एक्सपेंस 1200 रुपीज हो जाता है। यहाँ हम नंबर्स को हाफ कर लेते हैं और ये मान लेते हैं कि आपने मंथली 600 रुपीज का बॉटल वाटर बाय किया है देन ईयरली आप 7200 का वाटर बॉटल ही ड्रिंक कर लेंगे। एवरी ईयर इस बॉटल वाटर की प्राइस इंक्रीज होती जाएगी। अगर आप 10% इन्फ्लेशन को कंसिडर करते हैं तो आप 4,12,000 रुपीज का पानी ही पी जाएंगे, जबकि यही वाटर आप अगर घर से लेके जाएंगे तो आप इस अमाउंट को सेव कर सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप एवरी मंथ इस अमाउंट को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं और 10% एनुअल रिटर्न गेन करते हैं तो आपकी ये अमाउंट 20 इयर्स में 10 लाख हो सकती है। मींस ओनली वाटर बॉटल घर से लेके जाके आप 10 लाख रुपीस का एनुअल रिटर्न गेन कर सकते हैं। आप 10 लाख रुपीस के ओनर बन सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने मिनिमम अमाउंट बताई है, हार्ड साइड पे ये फिगर बहुत ज्यादा भी हो सकती है। नंबर 3, स्पेंडिंग मनी ऑन बाइंग न्यू क्लोथ्स। सोसाइटी में बहुत से लोग हर महीने न्यू क्लोथ बाय करते हैं। उनकी मंथली सैलरी 12,000 to 13,000 होती है, लेकिन हर महीने वो 2,000 से 3,000 के न्यू कपड़े खरीदते हैं और बाद में कहते हैं मेरे तो पैसे ही नहीं बचते, बचत कैसे करें यार, इन्वेस्टमेंट कैसे करें, हालात बहुत खराब हैं। क्या आप हर महीने नए कपड़े बाय करते हैं? मोर ओवर फ्रेंड्स, क्या आप अपने दोस्तों की शादी के लिए, कजन्स की शादी के लिए न्यू क्लोथ बाय करते हैं? क्या आप गर्लफ्रेंड्स को न्यू क्लोथ गिफ्ट करते हैं? इस सिनेरियो में सबसे बुरी बात यह है कि आपके कबर्ड में ऑलरेडी ब्रांड न्यू क्लोथ अवेलेबल होते हैं, लोग उनको वेयर ही नहीं करते और न्यू क्लोथ बाय कर लेते हैं। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि आप न्यू क्लोथ्स बाय ना करें, लेकिन आप न्यू क्लोथ उस टाइम बाय करें व्हेन इट्स नेसेसरी। अगर आप हर महीने न्यू क्लोथ्स बाय करते हैं देन चेंज दिस हैबिट एंड रिप्लेस इट विद इन्वेस्टिंग मनी। आई प्रॉमिस यू दोस्तों, ये हैबिट आपको फ्यूचर में करोड़पति बना देगी। नंबर 4, बाइंग रूम डेकोरेटिंग स्टफ। इस हैबिट को चेंज करके आप करोड़पति बन सकते हैं। बहुत से लोगों को अपने घर को डेकोरेट करने की हैबिट होती है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन लोग अपने घर को डेकोरेट करने के लिए रैंडम और यूजलेस प्रोडक्ट बाय करते हैं। थोड़े दिन बाद उन प्रोडक्ट्स से बोर हो जाते हैं, उसके बाद उन गुड्स को वेस्ट कर देते हैं या स्टोर रूम में रख देते हैं और न्यू गुड्स बाय कर लेते हैं। न्यू प्रोडक्ट्स से घर को डेकोरेट करते हैं। ये साइकिल नेवर एंडिंग साइकिल होता है। इस साइकिल में आपकी बहुत सी अमाउंट वेस्ट हो जाती है और एंड में जो अमाउंट इन्वेस्ट करके आप रिच हो सकते थे वो अमाउंट घर के टेम्पोररी डेकोरेशन में वेस्ट हो जाती है एंड यू रिमेन इन द सेम पोजीशन लाइक बिफोर। ट्राई टू चेंज दिस हैबिट इफ यू वांट टू बी रिच। नंबर 5, बाइंग ग्रोसरी इन अ स्मॉल अमाउंट। फ्रेंड्स, ये हैबिट आपको लॉन्ग टर्म में पुअर कर देती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ग्रोसरी आइटम बाई ना किया करें, मैं आपसे ये कह रहा हूँ
कि आपको पूरे महीने का ग्रॉसरी आइटम सिंगल टाइम में बाय करने हैं। बाइंग योर ऑल होम एसेंशियल्स एट वन टाइम, आपको स्टोर पे फ्यू आइटम्स बाय करने से अवॉइड करना है। जब आप शॉप पे अगेन एंड अगेन ग्रॉसरी बाय करने जाएंगे तो आप वो आइटम्स भी बाय कर लेते हैं जिनकी आपको नीड ही नहीं होती। एग्जाम्पल, 1 वीक अगो मैं अपने फ्रेंड के साथ सुपर स्टोर गया था। उसने कुकिंग ऑयल बाय करना था और राइस बाय करने थे, लेकिन हम शॉप से बाहर निकले तो वो टोटल 950 रुपीज की शॉपिंग करके निकला। 100 रुपीज का बिल तो 2 चॉकलेट्स का था। फैक्ट इज उसने मनी वेस्ट किए थे। 950 रुपीज का एक्सपेंस करने की कोई नीड ही नहीं थी और वो चॉकलेट टोटल एक्स्ट्रा एक्सपेंस था। ऐसा सिर्फ मेरे फ्रेंड्स के साथ नहीं होता। कोई भी रैंडम ह्यूमन अगेन एंड अगेन शॉप से जाके परचेज करता है तो सेम बिहेवियर रिपीट करता है, उसके पैसे ज्यादा वेस्ट होते हैं। ज्यादातर जो स्पेंड होते हैं वो वेस्टफुल एक्सपेंसेस होते हैं। अगर आप सिंगल टाइम परचेज करते हैं तो आपके पैसे सेव हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म में आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। आप पैसे सेव करके इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं और ये इन्वेस्टमेंट आपको रिच कर देती है। नंबर 6, हैविंग सब्सक्रिप्शन ऑफ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। आज की डेट में सबसे कॉमन हैबिट है ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की पेड सब्सक्रिप्शंस को बाय करना। बहुत से लोगों ने नेटफ्लिक्स, हुलू, प्राइम, हॉटस्टार की पेड सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब की हुई हैं। वो इनको यूज नहीं करते और इनके पैसे वेस्ट हो जाते हैं। बहुत से लोगों ने ऑटो रिन्यूअल की ऑप्शन टिक की होती है और उनके पैसे बैंक अकाउंट से डिडक्ट होते रहते हैं। बहुत से लोगों ने ट्रायल सब्सक्रिप्शन की भी हैबिट अडॉप्ट की होती है। कंपनीज ट्रायल सब्सक्रिप्शन के लिए आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल मांगती हैं। रीजन इज नंबर 1, people tend to forget. Number 2, people are lazy. That's why companies never cancel your subscription. इसमें से कंपनी को बेनिफिट होता है और आपके पैसे वेस्ट होते हैं। समटाइम्स लोग ऑनलाइन जिम मेंबरशिप्स बाय कर लेते हैं, उसे भी अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से ऑटो पेमेंट पे लगा देते हैं। जिम जाते नहीं हैं, पैसे कटते ही रहते हैं। इन दिस वे पीपल वेस्ट देयर मनी। सबसे इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक यही है कि ये एक्सपेंस परमानेंट होता है और आपका रिटर्न 0 होता है। ये नुकसान ही नुकसान है दोस्तों। आप ये अमाउंट सेव करके अमीर हो सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन बाय की हुई है तो ये पॉइंट्स फॉलो करें। नंबर 1, डू चेक। Number 2, ask question to yourself. Number 3, if yes, then it's okay. Number 4, if no, then don't wait for the month and cancel it now. Number 5, you will be tension free in this way. Number 6, saved amount को invest करके आप rich हो सकते हैं। Now, there are 2 questions. Number 1, ये पैसे बचाएं कैसे? Number 2, बचे हुए पैसे का क्या करें? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सिंपल है, आप ये 6 मिस्टेक्स अवॉइड करें, आप ऑटोमेटिकली मनी सेव करने लगेंगे। नाउ सेकंड क्वेश्चन का आंसर सिंपल है, डोंट स्पेंड द मनी ऑन अदर एक्सपेंसेस। पैसे सेव करके आप स्टॉक मार्केट में गुड कंपनीज फाइंड आउट करें और एनालिसिस करके गुड स्टॉक्स बाय करें। आप स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें और रिटायरमेंट प्लान बनाएं। अब आप नंबर्स पे फोकस करें, आपका विजन डेवलप होएगा। अगर आप 600 रुपीज किसी ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं और एनुअली आपको 15% रिटर्न मिलता है, देन आफ्टर 20 इयर्स 600 रुपीज 10,000 रुपीज हो जाएंगे। ये मैंने बहुत ही लिमिटेड एंड कैलकुलेटेड अमाउंट बताई है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में ब्लू चिप कंपनीज 30% और मोर देन 30% रिटर्न एनुअली पे आउट करती हैं। अगर 30% रिटर्न एनुअली गेन करें तो यही 600 रुपीज 1,14,000 रुपीज हो सकते हैं। रिसर्च एंड डाटा के अकॉर्डिंग लोग एनुअली मिनिमम 18,000 रुपीज क्लोथिंग पे स्पेंड करते हैं, 3,000 to 5,000 रुपीज शूज पे स्पेंड करते हैं, 6,000 रुपीज फास्ट फूड पे स्पेंड करते हैं, एवरेज 7,000 रुपीज न्यू सेल फोन पे स्पेंड करते हैं। जो बाकी एक्सपेंसेस हैं वो तो होते ही रहते हैं। मींस मंथली आप 1,000 रुपीज तो सेव कर ही सकते हैं। स्ट्रगल करने से अमाउंट ज्यादा ही होगी। 1,000 रुपीज मंथली अगर आप ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं विद द होप ऑफ गेटिंग 30% एनुअल रिटर्न और अपने इन्वेस्टमेंट को 10% ग्रो अप करते रहते हैं, देन आफ्टर 20 इयर्स 1 करोड़ 29 लाख रुपीस के आप ओनर बन सकते हैं। आप ये प्रोसेस 22 इयर्स तक कंटिन्यू करते हैं तो आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट कांस्टेंट रहेगी, लेकिन आपके रिटर्न्स 2 करोड़ 20 लाख हो जाएंगे। मींस आप ये 6 हैबिट्स को एक्सक्लूड करके और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके वेल्दी हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप कमेंट्स में बताएं क्या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं? वी आर वेटिंग। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनकी लाइफ आप चेंज करना चाहते हैं, जो अमीर होना चाहते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।